ये दो log x स्क्वायर प्लस 1 t मान के करेंगे और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c। तो अगली प्रॉब्लम 14 में बढ़ते हैं। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। और चलिए अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो 3x, ये 3x माइनस 1 है, हमें x प्लस 2 बनाना है यहाँ। तो 3x प्लस 6 और माइनस 7 लिखा जाएगा यहाँ। हमें x प्लस 2 बनाना है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब हम 3 कॉमन ले लेंगे इसमें और अलग अलग भाग देंगे। तो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। अब एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 log x प्लस 2 माइनस 7 और इसका होगा x प्लस 2 की पावर माइनस 2 dx। तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ये। तो ये होगा आपका 7 अपॉन x प्लस 2 फाइनल प्लस से। इसमें भी हम पहले फैक्टर करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर वो दूसरी फॉर्म होगी। तो फैक्टर पहले हमने किए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इन्हीं की डायरेक्ट आंसर भिन्न बना लेते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो देखिए इनको घटा के मैं लिख दिया और दोनों का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इधर बचेगा आपका 2। तो 2 से हमें डिवाइड करना होगा। अब ये दोनों देखिए सूत्र हैं। पहले वाले का होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a का मान 1 है और माइनस tan इनवर्स x और प्लस c। ये आपका 15 इस तरह हो जाएगा। 16 में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें ध्यान भी रखना, इसको फॉर्म के रूप में भी याद रखना। यहाँ n होगा, यहाँ n माइनस 1। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप अंश और हर में x की पावर n माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो इजीली दिख जाएगा आपको। यहाँ n होगा, यहाँ n माइनस 1। इस पर हम सवाल भी बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन करेंगे x, इधर हम करते हैं x की पावर 2021 प्लस 1 dx। तो n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो हम यहाँ पे गुणा भाग करेंगे 2020 से, ऊपर नीचे एक कम से गुणा भाग करके हमें x घात n को t मानना होता है। तो हमने x घात n माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा भाग किया तो नीचे x घात n हो जाएगा ये। फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अब x की पावर n माइनस 1 किसको t मानने से आएगा? x की पावर n को। 1 वाले को भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो dx अपॉन dt इसका 1। तो ऊपर हो जाएगा 1/n dt और इधर होगा t इंटू टी प्लस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे इसका 1/n 1/t माइनस 1/t प्लस 1। तो ये डायरेक्ट एक ही बचेगा, तो यही आंसर भिन्न होगी इसकी। तो 1/n अब इंटीग्रेशन होगा तो log t माइनस log t प्लस 1। इसी को हम लिख सकते हैं 1/n log t प्लस 1 t अपॉन t प्लस 1। ये हो जाएगा m/n से और t की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर इसमें पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करना है क्योंकि ये आ सकता है साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन से। तो पहले साइन एक्स को t मानेंगे, cos x और dx अपॉन dt इक्वल टू 1। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो dt अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 1 t माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। अब इनको एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपको बचेगा 1। तो हमें किसी भी चीज़ की भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हो जाएगा log t माइनस 2 और माइनस log t माइनस 1 प्लस c। अब अपॉन में भी लिख सकते हैं। 18 है। इसको देखिएगा, इसमें बराबर पावर है। देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो हमें यहाँ पे अलग अलग पहले डिवाइड करना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, जो अपॉन वाले फैक्टर हैं हम ऊपर बना रहे हैं। तो कैलकुलेशन में यहाँ बहुत ध्यान देना है। तो मैं पहले स्पेशली आंसर भिन्न नहीं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मैं दोनों फैक्टर ऊपर पहले बना रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस और यहाँ पर लेना होगा माइनस 2 क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो रहेगा तो वही। और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, वो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम इनका गुणा करेंगे। गुणा में हमें ये ध्यान देना है कि इस पूरे को एक टर्म, इसको एक टर्म मानना है, इसी तरह इसको एक टर्म और इसको एक टर्म। तो अब मैं गुणा करता हूँ ऊपर पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3
एक्स स्क्वायर प्लस 3 का दोनों में होगा। अब -2 का दोनों में होगा तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4। अब अलग अलग डिवाइड होगा सब में। ये तो मैंने ऊपर इस तरह लिख के गुणा किया है, ये मैंने इस तरह इसलिए लिखा है, जो अपॉन में फैक्टर थे वो मैंने ऊपर बनाए हैं यहाँ पे। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, ये 2 है। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इससे आपका काफ़ी छोटा हो जाएगा और यही सबसे छोटा तरीका होगा इसका। ये मैंने दोनों को सब में अलग अलग डिवाइड कर दिया। यहाँ भी आएगा 3 और 4। तो देखिए इधर दोनों आएंगे तो इधर तो 1 बचेगा, तो इधर ये दोनों कट जाएंगे तो 1 बचेगा। इधर आएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। इधर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, 4 कट जाएगा तो √3 का स्क्वायर। इधर आएगा 4 इंटू, अब यहाँ का भी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा तो इन्हें भी सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। तो -1, अब यहाँ 3 ले लीजिए तो प्लस बचा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ऊपर एक ही बचेगा तो भाग देने की ज़रूरत नहीं। अब जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे उन्हें कर देंगे। तो देखिए 4 बनेंगे तो 4 और प्लस के माइनस के 2 और प्लस के 4। तो पहले फाइनल सॉल्व कर लें इसे 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 ये हैं और माइनस के 4 ये हैं, तो -6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। और ये बचेंगे आपके 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर आएगा इसका इंटीग्रेशन यहीं पे dx करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। x इसका होगा 1/a tan इनवर्स x/a और इसका होगा 1/a tan इनवर्स x/√3 प्लस c। अब जो कटे 3 बार कट जाएगा, तो बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है मैंने किस तरह किया है। मैंने सबसे पहले जो अपॉन में दोनों फैक्टर हैं वो ऊपर बनाए हैं, दोनों में बनाए हैं। ठीक है, फिर मैंने गुणा इस तरह किया है कि इनको एक साथ रखा है, मैंने इसलिए रखा है ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो कैलकुलेशन का ध्यान देंगे तो बहुत इजीली आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सोच लेंगे। नेक्स्ट है, इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए पहले, तो 2x dx इक्वल टू dt। तो ऊपर हो जाएगा 2x dx की वैल्यू dt और नीचे t + 1 t + 3। अब ईजली इसकी आंशिक भिन्न बन जाएगी, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे t + 1 माइनस t + 3। तो देखिए 2 ऊपर बच रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। ये तो आप समझ रहे होंगे मैंने यहाँ क्या किया है। देखिए यहाँ दिखा देता हूँ फिर से। जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिखूँगा ऐसे, और फिर मैं अगर एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बराबर ये तो हमें करना ही होगा, तो अगर एलसीएम लेता हूँ तो अंश में बचेगा t + 3 माइनस t - 1। तो देखिए 2 बच रहा है, इसलिए 2 से अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूँगा 1/2 से गुणा कर दूँगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए 2 से डिवाइड किया। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 log t + 1 माइनस log t + 3। अब m/n से इसे अपॉन में लिख लेंगे और प्लस c। हाँ, इसमें हम वो वाला तरीका भी लगा सकते हैं, x⁴n वाला। ये जो फॉर्म थी x × x⁴n +-1 के लिए भी ये ट्रू है, तो यहाँ -1 है तो हम x³ से गुणा भाग करके इसे कर सकते हैं। तो चलिए हमने ऊपर नीचे गुणा किया x³ से। माइनस वाले में हम ये कर सकते हैं, प्लस वाले में भी आपने अभी पढ़ा एक प्रॉब्लम थी, इसका ध्यान रखेंगे। x⁴ को t माना मैंने, तो 4x³ dx/dt हो जाएगा यहाँ। तो ये 1/4 dt होगा और t × t - 1 होगा। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे इसका आसानी से। 1/t - 1 -1/t। तो देखिए क्या बचेगा ऊपर, t - t + 1, तो +1 ही बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/4। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो log t - 1 और इसका log t, तो इस तरह हो जाएगा। अब 21 है, इसकी मैं चर्चा और भी कर चुका हूँ। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि dx/f(e⁻x - 1) या कोई कांस्टेंट हो, यानी e⁻x भर दिख रहा हो सिर्फ फंक्शन में, तो आप हमेशा या तो उसमें e⁻x से गुणा भाग करेंगे और या इसको माइनस में लिख के ऊपर भी e⁻x बनाएंगे। तो मैं माइनस में कर लेता हूँ, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ। चलिए एक बार और लाइन बढ़ा देते हैं। अब मैं इसको लिखूँगा 1/e⁻x, और ऊपर हमें p⁻x क्रिएट करना है। अब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। अब हम इसको t मान लेंगे,
तो ये पूरा ही आ जाएगा डायरेक्ट। पार्शियल फ्रैक्शन से भी होगा अगर ई घात एक्स से गुणा करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होगा तो प्लस हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी और इक्वल टू 1 का 0 होगा, सॉरी, ऊपर हुआ डी टी और नीचे हुआ टी, तो ये आएगा आपका लॉग टी। ये इसी को और सॉल्व करके लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बटे में प्लस करके। और अगर ये नहीं करना है तो आप एक दूसरा तरीका ये होगा कि आप ई की पावर एक्स से शुरू में ही गुणा भाग कर दें, ये वाला, तो ये आएगा। अब आप ई की पावर एक्स को टी मान लें, ई घात एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा डी टी, तो आएगा डी टी बटे टी इंटू टी माइनस 1। अब आंसर में बनाई करेंगे तो सेम यही आएगा। तो दोनों तरीक़ों से सही है। ये ऑब्जेक्टिव है दोनों। तो x अपॉन ये दिया है तो इसमें x माइनस 1 प्लस 1 कर लीजिए, कोई एक फैक्टर जो नीचे है वो ऊपर बना लीजिए। अब अलग अलग भाग देंगे इसमें और एक में। जब पहले वाले में भाग होगा तो x माइनस 2 आएगा और दूसरे में आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो डी एक्स यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ देखिए क्या बचेगा, एक ही बचेगा यहाँ भी, तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऐड कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। 2 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो 2 लॉग एक्स माइनस 2 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब अपॉन में भी लिख सकते हैं इसको, तो 2 लॉग एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 1। यहाँ इसको हटा के यहाँ स्क्वायर भी लगा सकते हैं, प्लस सी, ठीक है, पूरा। ये आखिरी प्रॉब्लम है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी बना सकते हैं और x से ऊपर नीचे गुणा करके भी कर सकते हैं उसी वाले तरीके से, x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 वाले से, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे x से गुणा कर दें तो x डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो 2x डी एक्स ओवर डी टी होगा ये, तो 1/2 डी टी और ये आएगा t इंटू टी प्लस 1। अब आसानी से हम पार्शियल फ्रैक्शन इसका बना लेंगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा t प्लस 1 इंटू टी है, तो 1/t माइनस 1/t प्लस 1, तो ये एक ही बचेगा देखिए, तो बस log t प्लस 1। एक तो ये तरीका होगा और दूसरा डायरेक्ट अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है तो वो भी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करके मैंने लिखा पहले ये। अब मुझे इसका कंजुगेट यहाँ लेना होता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ x भर लेता हूँ, ठीक है, माइनस एक्स भी ले सकते हैं तो बराबर हो जाएगा। तो ये चलिए माइनस एक्स लगा देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, माइनस एक्स यहाँ लगा दिया तो ये प्लस एक्स है। अब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस यहाँ प्लस एक्स ही लेना होगा, सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस एक ही बच रहा है, तो बस यही हो गई इसकी आंसर भी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन भी हम कर सकते हैं आसानी से। इसका होगा लॉग एक्स, इसमें 2 से गुणा भाग कर देंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। अब आता है 2 फलनों से समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। जैसे 2 फलनों का अवकलन होता था उसी तरह 2 फलनों से समाकलन होता है। तो इसका एक सूत्र है एफ एक्स जी एक्स, जब इनटू में 2 फलन इस तरह होंगे तो इसका सूत्र पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन और फर्स्ट का अवकलन और दूसरे का समाकलन। और ये नोट लिखा है सूत्र में दूसरा फलन हमेशा दूसरे फलन का हमेशा समाकलन होता है, तो हमें दूसरा उसे मानना है जिसका समाकलन हम जानते हैं। ये तरीका भी ठीक है नहीं, जो अल्टीमेट तरीका है आपका वो आइलेट वाला है। ये इसके हिसाब से आप मानेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप फिट हो जाएंगी, ठीक है। पहला फलन और दूसरा फलन किसे मानना है, इसके लिए आपको ये आइलेट याद रखना होगा। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब बीजगणितीय एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले पड़ेगा उसे पहला, जो बाद में पड़ेगा उसे दूसरा, ठीक है।
ये मैंने यहाँ उदाहरण भी लिखे हैं। और यदि एक ही फलन है, अगर एक ही फलन दिया है और उसका समाकलन हम ना जानते हो, तब हमें इंटू 1 करना है हमेशा। जैसे log x का हम समाकलन डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो हम log x इंटू 1 करके दो फलन से ही करेंगे। tan इनवर्स x आदि है, इसका भी हम डायरेक्ट समाकलन नहीं जानते हैं, तो इंटू 1 करके करना पड़ेगा। तो ये दोनों उदाहरण ध्यान रखेंगे आप। कोई भी इनवर्स फंक्शन हो तो डायरेक्ट नहीं होगा, इंटू 1 से होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। इसी तरह log x में भी इंटू 1 करके होगा। तो ये आप नोट कर लेंगे ध्यान से, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो चलिए अब आगे चलता हूँ। ये कुछ उदाहरण लिए हुए हैं हमने। तो x इंटू कॉस एक्स, ये पहला एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक का। तो x आपका एल्जेब्रिक हुआ, बीजगणितीय फलन है, और t होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। मैंने a और t यहाँ लिख रखा है। तो आइलेट के हिसाब से पहले कौन पड़ेगा, a, और दोबारा पड़ेगा t। तो पहले एल्जेब्रिक को पहला और इसको दूसरा, तो पहले दूसरे क्लियर हो गए। अब मैं सूत्र में नहीं रखूँगा। सूत्र होता है पहला फलन एज इट इज और दूसरे का समाकलन। तो कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स, डायरेक्ट रखेंगे यहाँ। माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन एक्स का अवकलन 1 होगा और दूसरे का समाकलन dx। अगली लाइन में फिर हमें इसका भी समाकलन करना होता है, क्योंकि सूत्र में समाकलन का चिन्ह होता है। इसे भी सॉल्व करेंगे तो एक्स साइन एक्स, बाद में सी जोड़ेंगे तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस हो जाएगा। इस तरह होंगे। बस फर्स्ट सेकेंड मानने के बाद आपको सही फर्स्ट सेकेंड मानने के बाद आपको बस सूत्र में कोट करना है। अगला एग्जाम्पल 18 है, 325 पेज का है, log x। log x इंटू 1 कर सकते हैं इसे। अब 1 को हमें यहाँ दूसरा ही मानना है, क्योंकि पहले का हम समाकलन नहीं जानते हैं, इसलिए तो इंटू 1 किया है। तो अब जब भी इंटू 1 करेंगे तो 1 ही दूसरा रहेगा, या हम 1 को हम यहाँ पर कह सकते हैं x घात 0। तो एक हिसाब से ये एल्जेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है। तो आइलेट के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो ये भी फिट होगा। देखिए l पहले पढ़ रहा है और फिर a पढ़ रहा है, तो l को पहला और a को दूसरा, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट सेकेंड से करते हैं। पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, तो एक का समाकलन x होगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन log x का और दूसरे का समाकलन dx। अब x x कट जाएगा, 1 का होगा यहाँ पे, तो x log x और 1 का होता है x प्लस c। हम इसका फिर से अवकलन कर देंगे तो log x ही मिलेगा हमें अवकलन करने के बाद। तो चेक भी कर सकते हो। सेकेंड आइलेट के हिसाब से देखेंगे तो एल्जेब्रिक है आपका x और ये है एक्सपोनेंशियल। तो e तो सबसे लास्ट में आता है, तो ये दूसरा रहेगा और a पहला रहेगा, ठीक है। अब सूत्र में रखते हैं पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, तो e घात x का समाकलन e घात x ही होता है। माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो x का a और दूसरे का समाकलन dx। अगली लाइन में फिर इसका होगा, तो e घात x का e घात x ही होता है और प्लस c। बीच में पहले हम सब्स्टिट्यूशन हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ आ सकती है साइन इनवर्स एक्स की टी मानने से। तो पहले अगर सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है तो पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड या दूसरी चीज़ें जो भी होंगी वो सोची जाएंगी। तो इसको हमने टी माना, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा। अब हम इसको टी में कन्वर्ट करते हैं। इसको हमने टी माना है अगर, तो एक्स बराबर क्या होगा, साइन टी। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें रखनी होगी, तो साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह dt। अब ये t साइन t हो गया, बस वेरिएबल x की जगह पे क्या आ गया, t। तो ये एल्जेब्रिक माना जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये t ही एल्जेब्रिक माना जाएगा। अब ये एक घात का है फलन, तो पहले कौन सा पढ़ रहा है, t। तो अब ये पहला और ये दूसरा, जैसे x साइन x का हुआ था, तो पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो t का अवकलन 1 होगा और दूसरे का समाकलन कॉस साइन टी का माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस होगा। अगली लाइन में कॉस टी का और करेंगे, माइनस टी कॉस टी, ये प्लस हो चुका है, और कॉस टी का क्या होता है, प्लस साइन टी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और एक्स के रूप में, चलिए मैं इसे कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। टी बराबर तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, कॉस टी की वैल्यू साइन टी से निकाल लेना। साइन टी बराबर कितना पता है हमें, एक्स, तो कॉस टी होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी ये। तो अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इसमें आपका देखिए, अगर उस तरह देखा जाए तो कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, ना तो e की पावर x रिड्यूस होगा, अवकलन करें चाहे समाकलन, और इसी तरह साइन कॉस होता रहेगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस की जनरल फॉर्म है, मैं थोड़ा सा अलग से इसको बताना चाहूँगा। ई घात ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ पे ए भी रियल नंबर है। इस तरह का सवाल आपको कभी भी मिलता है, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, ये भी होगा कॉस बी एक्स। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमेशा ही ध्यान रखना कि फर्स्ट सेकंड तो ठीक है, आप मान लेंगे इस तरह से, तो इसको पहला इसको दूसरा, ये तो ठीक है। लेकिन जब आप इसको सूत्र में रखेंगे तो कोई भी फलन रिड्यूस नहीं होगा। अगर एलजेब्रिक देखिए होता है तो एलजेब्रिक में डिफरेंशिएशन करने पर पावर उसकी कम हो जाती है, यहाँ पे कोई नहीं घटेगा। ई घात एक्स का अवकलन करें चाहे समाकलन, ये ई घात एक्स ही रहेगा और साइन एक्स का कॉस या साइन होता रहेगा। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले आप इसको आई मानेंगे और यही आई फिर आप जब दोबारा इसको करते जाएंगे नियम से तो यहाँ आई बनेगा, यानी ये सॉल्व नहीं होगा, हमें इसका मान आई बीच में लिखना होगा पहले। तो इसको ध्यान रखेंगे, इस पर एक फॉर्म है पूरी। तो चलिए मैं इसी को पहले बताता हूँ। तो पहला दूसरा हमने ये माना है, अब मैं आगे करता हूँ इसको। ये समीकरण एक मान लूँगा, इसे आई इक्वल टू ये माना है मैंने। तो सूत्र होता है पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और दूसरे का समाकलन। अब हम फिर पहला दूसरा मानना होगा यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को पहला और इसको दूसरा उसी तरह। अब फिर से इसका करेंगे, देखिए तो ई घात एक्स इंटू साइन एक्स माइनस फर्स्ट सेकेंड से फिर होगा और माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए इसे। अब फर्स्ट सेकेंड का सूत्र लगाएंगे, पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, तो ई घात एक्स का ई घात एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और दूसरे का समाकलन और दूसरा ई घात एक्स। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस से मैं अंदर ऑपरेट करता हूँ, तो माइनस ई घात एक्स कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ फिर माइनस हो जाएगा ई घात एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए इतने की वैल्यू में इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से, ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 से मैं इसका मान क्या लिख सकता हूँ आई, और हमेशा आई बनेगा। ये दो बार करने के बाद, इसी स्टेप के बाद ये आई बनेगा। और आई नहीं बन रहा तो समझिए कहीं गड़बड़ जा रहे हैं, इसके बिना होगा ही नहीं, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो रहा, कोई भी कम नहीं हो रहा, तो ये आई बनेगा हमेशा। इस तरह क्वेश्चन में बनेगा। तो चलिए इसकी वैल्यू हम आई रख देंगे, हमें आई ही तो फाइंड आउट करना है। माइनस आई हो गया, अब आई हमें निकालना है तो आई को उधर ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2i। ऐसा नहीं होगा कि आई ये कट जाए, आई कट जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, तो क्वेश्चन इस तरह नहीं बनेगा। तो 2i इक्वल टू हुआ ई घात एक्स कॉमन ले लें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से आई आएगा ई घात एक्स बाई 2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरह होगा। तो ध्यान रखेंगे इसे। अब ये फॉर्म आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इस पर जनरली सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। ई घात एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस रूप का क्वेश्चन हो अगर ये, यानी ई घात एक्स हो प्लस में दो फंक्शन हों और दो फंक्शन इस तरह हों कि एक एफ एक्स हो दूसरा एफ डैश एक्स हो। तो देखिए जब इस पर छोटा क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ तो एफ डैश एक्स सीधे सीधे देगा, जब बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन को बदलना होगा। वो आपको हिंट मिलेगी ई घात एक्स को देखकर कि उस फॉर्म का है, तो आप प्लस में ऐसे दो फंक्शन बनाएंगे कि एक का अवकलन दूसरा बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ये आता है, और ये आया है फर्स्ट सेकंड से, इसलिए इस चैप्टर में दिया। फर्स्ट सेकंड से इसको अगर हम करें भी, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है ये, तो ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो मैंने पहले ही घात एक्स का गुणा किया अंदर, तो ये आएगा। तो ऐसे केस में आप इस वाले फंक्शन को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ये सेम रखेंगे, जो कहते हैं रखेंगे, सिर्फ इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड से इस वाले का। जब इस वाले का फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो ये आएगा, तो ये और ये कैंसिल होंगे, ये बच जाएगा। तो यहाँ से हम इसका आंसर डायरेक्ट ये कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपने एफ एक्स एफ डैश एक्स ढूंढ लिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, ई घात एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये एफ एक्स है, ये इसका एफ डैश एक्स है, और यहाँ प्लस ही होना चाहिए। अगर माइनस आता है तो इसमें एडजस्ट करेंगे एफ डैश में, तो इसका आंसर आएगा ई घात एक्स एफ एक्स, यानी ई घात एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो एक नंबर में तो इसी तरह आएगा, और ज़्यादा होगा तो आपको फिर यहाँ पे सॉल्व करना होगा, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। अब एक्सरसाइज है 7.6, पहला है तो x इंटू साइन एक्स, तो इसमें देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, तो ये पहला ये दूसरा, इस तरह के आपने करे हैं, अभी ये करेंगे आप। और दूसरे में भी एक्स साइन एक्स ही है, तो ये पहला और ट्रिग्नोमेट्रिक है ये, तो ये दूसरा और ये पहला। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ दूसरे वाले को,
तो इसे आई मानेंगे। अब पहला दूसरे से हम वैल्यू रखते हैं इसकी, पहला फलन एज इट इज और दूसरे का समाकलन साइन 3x का होगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3 बाहर आएगा। कॉस 3x का होगा अगली लाइन में माइनस 1/3 x कॉस 3x और प्लस हो जाएगा 1/3 कॉस 3x dx। अब कॉस 3x का और अगली लाइन में कर देंगे, बाकी सब रहेंगे और इसका आएगा साइन 3x अपॉन 3 और 1/3 पहले से तो 1/9 हो जाएगा जब वैल्यू रखोगे। ये आपका देखिए अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये पहला और ये दूसरा होगा। तो चलिए फर्स्ट सेकेंड से करते हैं इसको, आई मान लेंगे इसे। ये रिड्यूस हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन। अब फिर पहला दूसरा मानेंगे इसे, तो -2 बाहर और ब्रैकेट लगा लीजिए। अब फर्स्ट सेकेंड में रखेंगे तो पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब इसका समाकलन और कर देना है और -2 का गुणा करना है अंदर, तो एक्स स्क्वायर ई घात x माइनस 2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x प्लस c, ये हो जाएगा। x log x का भी फर्स्ट सेकेंड से करेंगे तो यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा होगा, क्योंकि आइलेट के हिसाब से हम देखेंगे तो l पहले पड़ेगा और a बाद में पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकेंड में से रखते हैं पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन, तो ये एक x कट जाएगा, x/2 बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 x dx। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी हो गया। अब x log 2x का ये पहला ये पहला और ये दूसरा रहेगा, आइलेट के साथ देखेंगे तो l पहले आएगा फिर ये आएगा, तो log 2x पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और गुणा दूसरे का समाकलन। अब 2 to 4 बाहर और x का होगा यहाँ पे बस, तो x dx का आप करके एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा ये पूरा। इसी तरह ये भी, तो इसको अब मैं होमवर्क में दे सकता हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें हम पहले सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं और इन्वर्स वाले से भी कर सकते हैं, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन वर्स एक्स को t माने अगर, तो चलिए डायरेक्ट ही करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से साइन वर्स एक्स को t मानेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, कॉस आएगा, वो भी जाएगा। चलिए अब माना है तो उसको सीधे कर दूँ, तो x बराबर क्या होगा साइन t। अब ज़रा dx/dt निकालेंगे तो आएगा cos t dt यहाँ से मिल जाएगा, तो x की वैल्यू है साइन t, तो साइन वर्स x से t और dx से cos t dt। अब 2 से गुणा भाग करेंगे तो t साइन 2t dt। अब ये पहला और ये दूसरा, अब x साइन 2x की तरह ही हो जाएगा, जैसे आपने ये किया है अभी थोड़ी देर पहले, उसी तरह इसका हो जाएगा। ऐसे ही इसको कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में अगर हम आइलेट के हिसाब से देखें तो इन्वर्स सबसे पहले आता है, तो ये पहला और ये दूसरा। तो जब ये पहला फंक्शन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो tan इनवर्स x का ये होगा और दूसरे का समाकलन dx। अब हम अलग अलग भाग देंगे यहाँ, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक जोड़ घटा दीजिए। अब अलग अलग भाग देंगे, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 1 का x और इसका tan इनवर्स x और प्लस c, ये भी उसी तरह साइन जैसा ही है, तो इसको हम डायरेक्ट करके देखते हैं ज़रा। ये आपका पहला रहेगा और ये दूसरा, पहला फलन ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन और माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो ये प्लस हो जाएगा, सूत्र में माइनस आएगा और दूसरे का समाकलन। तो इसमें अब थोड़ा सा आपको आगे का सूत्र लगेगा, अगर आप यहीं से करना चाहते हैं। देखिए तो मैं उतना करके छोड़ दूंगा, जब ये हो जाएगा तो आप इजीली समझ लेंगे। यहाँ माइनस हमें क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमें ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना, तो हमने माइनस माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक जोड़ा और एक घटा दिया। अब मैं अलग अलग भाग दूंगा,
दोनों में। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस इसमें भाग होगा और एक में भाग होगा। इसमें होगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो साइन इनवर्स एक्स होता है। ये सूत्र अभी आप आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसका है, तो इसको हम विधिवत आगे आप कुछ डील करेंगे। डेरिवेशन भी इसका होगा। तो यहाँ से आपको ये करना होगा, और अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो इससे बच जाओगे। देखिए उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो कॉस इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस टी। अब पूरा टी में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस टी और डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस साइन टी डी टी। तो ये -1/2 साइन 2t इंटू टी डी टी। अब ये फर्स्ट सेकेंड से होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। टेंथ है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो इनवर्स हटाना है तो पहले ही से आप इसको टी मान लें। देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन टी, और dx अपॉन dt क्या होगा कॉस टी। अब पूरा टी में बदलें इसे, तो टी स्क्वायर और dx की वैल्यू होगी कॉस टी dt। अब ये पहला और दूसरा 2 बार करना होगा, फिर टी की वैल्यू रखेंगे। पहला फलन दूसरे का समाकलन। तो यहाँ आइलेट के हिसाब से a और फिर इसके बाद आता है t, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन dt। फिर फर्स्ट सेकेंड से होगा तो -t² साइन टी -2 और ब्रैकेट लगा लेंगे। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। तो माइनस माइनस प्लस होगा ये, और फिर साइन टी का कॉस टी होगा और 2 का गुणा होगा। अब आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन मानिए, कॉस इनवर्स एक्स को टी, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt होगा। और यहाँ x की जगह कॉस टी आएगा, इसकी जगह t आएगा और इसकी जगह माइनस dt आएगा। अब ये पहला दूसरा। अब आगे आप कर सकते हैं। इसमें इसको दूसरा और इसको पहला आइलेट के हिसाब से चलेंगे। तो सीधे सूत्र में रखिए, पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन। सेक स्क्वायर इसका 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। अब 10x का होता है log sec x प्लस c। अब tan इनवर्स x है तो इंटू 1 करके भी कर सकते हैं, और tan इनवर्स x को t भी, तो इसका आप डायरेक्ट ही कर दीजिए इंटू 1 से। तो पहला फलन, और ये tan इनवर्स x होगा आपका पहला और 1 होगा दूसरा। तो पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन dx। अब यहाँ 2 की कमी है, तो 2 का गुणा यहाँ और 2 का भाग यहाँ दे दीजिए। तो अब ये लॉग हर बन जाएगा पूरा, t मानेंगे इसे तो dt हो जाएगा। तो x tan इनवर्स x -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसमें भी आप 2 फलन से करेंगे, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। तो आइलेट के हिसाब से अगर चलेंगे, लॉगरिथमिक पहला और ये दूसरा। चलिए देखते हैं। पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, पहला फलन हो गया, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन यानी 2 log x log x के होल स्क्वायर का होगा। तो 2 log x इंटू 1/x पहले का अवकलन हो गया, दूसरे का समाकलन dx। अब एक x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, और ये 2 से 2 कटा, x से x कटा, तो ये बचेगा x log x dx। अब ये फिर फर्स्ट सेकेंड से होगा, ये माइनस लगा लेंगे, x² 2 log x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट सेकेंड से करेंगे तो पहला फंक्शन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और गुणा दूसरे का समाकलन। अब अगली लाइन में इसका होगा तो x कट जाएगा, 1/2 बाहर, तो x का होगा सिर्फ, तो x² 2 आएगा, और फिर माइनस से अंदर लगा देंगे। तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, और 1/4 x² प्लस c।
इसमें भी गुणा कर सकते हैं और दो फलन से करेंगे, पहला दूसरा, ठीक है, आइलेट के हिसाब से। ये एल है, ये ए है, एल पहले पड़ेगा, पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, तो x³ प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और गुणा दूसरे का समाकलन dx। अब इसका होगा log x, ये तो हो चुका है, और इसमें x का अलग अलग भाग देंगे, तो x² 2 प्लस 1 dx। अब इसका भी कर देंगे x³ प्लस एक्स प्लस log x, और इसका होगा तो x³ और 1 का होगा x और प्लस से माइनस भी ऑपरेट कर देंगे अंदर। अब ये वही है f(x) और f'(x) वाला, देखिए ये f(x) है और ये f'(x) है, तो बस इसका क्या होगा e⁻x fx यानी sin x। और करते कैसे हैं, इसमें एक को एजिटेज रखते हैं, एक का करते हैं, पहले मैं गुणा करूँगा अंदर और अलग अलग करूँगा नहीं, दो सवाल बनेंगे प्लस में, ये एजिटेज रहेगा, इसका करेंगे सर। तो इसमें हम इसको पहला इसको दूसरा मानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करिए एक बार, पहला फलन एजिटेज, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो sin x cos x और दूसरे का समाकलन dx, तो e⁻x cos x एजिटेज, तो देखिए ये कट जाएगा, तो आपका आई निकल आएगा यहीं से। अब समाकलन का चिन्ह कहीं नहीं बचा, तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इस वाले में आपको f(x) f'(x) बनाने होंगे, e⁻x x/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं यहाँ कर देता हूँ e⁻x x/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मैंने 1 जोड़ा और सब्ट्रैक्ट किया, पहले ऐसे लिखा। अब मैं अलग अलग भाग दूंगा, मुझे f(x) f'(x) बनाने की कोशिश करनी है यहाँ, तो 1/x प्लस 1 और माइनस है, माइनस को इसके साथ एडजस्ट करिए ऐसे। अब देखिए ये f(x) है, ये f'(x) है, 1/x का होता है माइनस 1/x², तो अब इसका होगा e⁻x fx, ये एजिटेज रखेंगे और इसका फर्स्ट सेकेंड से होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ठीक है। तो बस मैं आंसर लिख देता हूँ फिलहाल, आप चेक कर लेंगे इसे, ये आएगा इसका, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, तो चलिए आगे चलते हैं। 18 है, इसमें भी f(x) ये सब f'(x) वाले ही हैं, इसको मैं पहले इस तरह लिखूंगा, एक का समाकलन दूसरा हमें बनाना है, माइनस समेत बनेगा, ये ध्यान देंगे आप। तो देखिए ये f(x) है, ये f'(x) है, तो इसको भी मैं करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, माइनस e⁻x, तो यह माइनस को मैं यहीं रख रहा हूँ इस तरह, तो दिखाई दे जाएगा हमें। अब हम फर्स्ट सेकेंड से करेंगे इसका, पहला फलन, इसको पहला मानना है, इसको दूसरा, पहला फलन वहाँ दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो -1/x² और दूसरे का समाकलन प्लस, और ये है आपका। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब आते हैं 1 + sin/1 + cos, 18 है, तो 1 हटाएंगे हम पहले यहाँ दोनों का, पहले अलग अलग भाग दे दीजिए, e⁻x 1/1 + cos x और sin x/1 + cos x, ठीक। अब 1 हटाएंगे यहाँ और अलग अलग भाग देंगे, e⁻x और ये 1 हटाएंगे तो 2 cos² x/2 -1, 1/2 sec² x/2, ये बनेगा 10 x/2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, हाफ में बदलेंगे दोनों को, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये रखा, 10 x/2 का होगा 1/2 x² sec² x/2, तो फाइनल आएगा e⁻x × 10 x/2। तो यहाँ थोड़ा जगह कम थी, तो आप पूरा इसको सॉल्व करके समझ लेंगे, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। sin x/1 + cos x, हाफ में बदलिए, sin 2x से इसको इसमें 1 हटाइए, ये 10 x/2 आएगा। 20s देखिए, इसमें हमें जो अपॉन में है x-1 वो ऊपर बनाना है, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन समझें, x-1 और -2 लिखा है इसे। अब अलग अलग भाग देंगे इसमें और 2 में, जब x-1 में भाग होगा 1/x-1 का होल स्क्वायर बचेगा, और ये बचेगा -2/x
एक्स माइनस वन का क्यूब। अब ज़रा देखिए ध्यान से, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। इसका 1/x करेंगे, या मैं इसका अलग से यहाँ दिखा देता हूँ डिफ्रेंशिएशन। एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू पर ले जाएंगे इसे, माइनस टू, और इसको होगा माइनस थ्री, फिर एक्स माइनस वन का एक ही आएगा, माइनस टू बटे एक्स माइनस वन का क्यूब, ये आएगा। तो बस इसका हो जाएगा ई घात एक्स एफ एक्स 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये वही आई बनने वाला है, यहाँ पहला दूसरा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को अगली लाइन में फिर पहला दूसरा, तो आई बनेगा। इसी तरह ये वाला है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। पहले x इक्वल टू 10 रख देंगे, या पहले मैं इसको अलग से ही सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि dx की वैल्यू रखने में बढ़ जाएगा। तो आप पूरे को अलग से सॉल्व कर लीजिए पहले x के टर्म्स में, और सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे लेकिन dx की वैल्यू नहीं रखेंगे, अलग से इसको सॉल्व करेंगे। तो x बराबर में रखूँगा 10, ये होगा साइन इनवर्स 2tan/1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये tan साइन 2 थीटा बनेगा, तो ये 2 थीटा आएगा कुल, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो 2 tan इनवर्स x आएगा, ये पूरा हल होगी। तो बस अब आपने ये प्रूव कर लिया कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल है 2 tan इनवर्स x की। तो हम इसका 2 tan इनवर्स x का करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, इसका इंटू 1 करके करेंगे, और ये हम कर चुके हैं पहले। इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, फिर फर्स्ट सेकेंड, या फिर डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए एक्स क्यू को हम t मानेंगे, तो 3x² dx/dt इक्वल टू 1। तो x² dx की वैल्यू dt/3 हो जाएगी, ई घात t dt/3, और ई घात t का ई घात t होता है। तो आंसर हो जाएगा ई घात x³ प्लस c, यही आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये y आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। इसमें गुणा कर देंगे अंदर, ई घात x sec x प्लस sec x tan x dx, तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो इसका होगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये लास्ट चैप्टर है आपका, इसमें आपको मैं सबसे पहले आपको a² माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र बताना चाहूँगा, और उसके बाद आगे के सवाल होंगे। तो सबसे पहले √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसी का करते हैं इंटीग्रेशन, और इसका सूत्र भी आपको याद करना है, खासकर इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया में बहुत लगेगा ये। तो हम इसको फर्स्ट सेकेंड से करते हैं, ठीक है, सबसे आसान इसी से रहेगा। इसको आई मान लेते हैं, और इंटू 1 को दूसरा, और इसको पहला। तो मैं फर्स्ट सेकेंड में वैल्यू रखता हूँ, पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, एक का होगा तो x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और गुणा दूसरे का समाकलन 1 का x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 कट जाएगा, आई यहाँ भी बनेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, माइनस ये 2 कैंसिल, और ये माइनस में यहाँ नहीं ला रहा हूँ, माइनस रखेंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर यहाँ चाहिए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, और अलग अलग भाग देंगे। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन जो आएगा x√a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका साइन इनवर्स x होता है, ये आई बन जाएगा, इसकी जगह आई आएगा, तो आई को फिर यहाँ लाएंगे, तो 2i बराबर आएगा x√ ये और प्लस साइन इनवर्स x। अब 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको ये करना है। अब जो क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बची है, और ये चैप्टर जो है 1/क्वाड्रेटिक और अंडरवुड क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये फॉर्म आपकी बची हैं। तो ये आपको लास्ट एक और इसका बचेगा, उसमें आपको मैं करा दूँगा।
तो थैंक यू बच्चों। अब जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम ये इंटीग्रेशन खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको 7.6 और 7.5 दो चैप्टर कराए हैं। थैंक यू।